देखिए, हम लोग प्रोजेक्टर के माध्यम से इस दक्षिणी अमेरिका के मानचित्र को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास दक्षिणी अमेरिका का एक उत्तरी हिस्सा और एक पूर्वी हिस्सा का मानचित्र सामने है। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ये वाला इलाका, ये वाला इलाका यहाँ से देख लें तो ये वाला इलाका और भी नीचे है, इसे कहते हैं ब्राजीलियन उच्च भूमि, यानी ब्राजीलिया का उच्च भूमि, ब्राजीलिया की उच्च भूमि। ये हमने पहला बंटवारा किया था, जिसे कहते हैं पूर्वी तटीय उच्च भूमि। दूसरा हम लोगों ने देखा था ये बीच वाले इलाके को हमने देखा था, इस नीचे वाले इलाके को, इसे कहते हैं मध्य पूर्व नहीं कहेंगे, मध्य की निम्न भूमि या मध्यवर्ती निम्न भूमि। ये हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें अमेजन बेसिन आता है। तीसरा हम लोगों का भाग होगा वो ये गुयाना की उच्च भूमि। गुयाना, इस भाग का नाम है गुयाना, अंग्रेजी में कहेंगे गायना, गुयाना की उच्च भूमि। वास्तव में देखा जाए तो गुयाना की उच्च भूमि इस ब्राजीलिया की उच्च भूमि का ही विस्तार है, क्योंकि बीच में हम लोग देख सकते हैं यहाँ से कि बीच में ये अमेजन नदी चल पड़ी है। बीच में अमेजन नदी की वजह से एक गुयाना की उच्च भूमि और ब्राजीलिया की उच्च भूमि, यहाँ पर नीचे वाले भाग है गुयाना उच्च भूमि और इधर ब्राजीलिया की उच्च भूमि, इन दोनों के बीच में बंटवारा करती है अमेजन नदी, इसलिए गुयाना की उच्च भूमि अलग हो जाती है और ब्राजीलिया की उच्च भूमि अलग हो जाती है। ऐसे में दोनों को मिला करके एक नाम दिया जाता था, दोनों को मिला करके एक नाम दिया जाता है और वो नाम है शिल्ड, देखा जाए इधर से तो दक्षिण पूर्वी हवाएं चलती हैं और दक्षिण पूर्वी हवाएं चलती हैं तो यहाँ पर वर्षा, चूँकि सारी अधिक से अधिक वर्षा है 200 सेंटीमीटर के आसपास, तो ब्राजीलिया की उच्च भूमि में बरस आती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। हम लोगों को नियम पता है कि जहाँ पर 200 सेंटीमीटर की वर्षा होगी वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे। इसके ठीक पीछे बारिश की मात्रा कम हो जाती है और सिर्फ 150 सेंटीमीटर तक ही रह जाती है, 50 सेंटीमीटर की घटोतरी हो जाती है। ऐसे में बारिश की मात्रा कम होने की वजह से यहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाएंगे, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन जलवायु कैसा होगा तो उष्ण तो होगा ही, उष्ण क्योंकि विषुवतीय रेखा के आसपास में उष्ण तो होगा ही, प्लस में पानी की भी वर्षा की मात्रा ठीक ठाक है, इसलिए आर्द्रता की स्थिति भी बनी रहेगी। तो उष्ण और आर्द्र यानी उष्णार्द्र जलवायु मिलेगी। यहाँ की जो मिट्टी मृदा बनी हुई है ना, गुयाना की कुछ भूमि बनी हुई है, जब ज्वालामुखी का उद्भेदन हो रहा था, लावा फूट करके धरती को फोड़ करके बाहर निकलने वाली थी, लेकिन धरती को फोड़ने से पहले ही वो जम गई, यानी धरती के आंतरिक हिस्से में ही वो जम गई। प्राचीन आंतरिक लावा से बना हुआ यह क्षेत्र है, धरती के अंदर ही लावा जम कर रह गई, इसीलिए यहाँ पर जो तत्व पाए जाते हैं, यहाँ पर बॉक्साइट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। सीधी सी बात है, अगर बॉक्साइट की मात्रा यहाँ इस भूमि में ज़्यादा पाई जाएगी तो एल्युमिनियम का व्यापार इस क्षेत्र से ज़्यादा होगा। यहाँ की मृदा की बात कर लें तो लाल मृदा, यहाँ पर लाल मृदा ज़्यादा पाई जाएगी, और जब लाल मृदा ज़्यादा पाई जाएगी तो हम लोगों को पता है गन्ने की कृषि के लिए लाल मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। ऐसे में लाल मृदा गन्ने की कृषि और गन्ने की कृषि के लिए
एकदम जो टैलेंट होता है वो हमारे भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के पास ज़्यादा होता है। उस समय की बात है जब स्पेनियों का और पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र पर कब्जा, पुर्तगालियों ने ब्राज़ील पर कब्जा किया हुआ था। बाकी पूरे दक्षिणी अमेरिका पर लगभग स्पेनियों ने कब्जा किया हुआ था। तो स्पेन कंपनी के लोग भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों को लेकर आते थे और यहाँ पर रखते थे, मजदूरी करवाते थे और गन्ने की कृषि का उत्पादन करते थे, गन्ना का उत्पादन करते थे। इसीलिए यहाँ पर देखा जाए तो 41% जो व्यक्ति हैं इस क्षेत्र में वो भारतीय हैं। ये रहा हमारे गोंडवाना की उच्च भूमि के कुछ नमूने। हाँ, एक चीज़ है, यहाँ पे जो पैराल्मा है, पैराल्मा या एरोमा कह लीजिए, यहाँ की सबसे उच्च भूमि है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से, इसे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। 2810 मीटर की ऊंचाई है, 2810 मीटर की ऊंचाई है। इसकी सबसे उच्च भूमि है, गुयाना की उच्च भूमि।